Hello everyone, I am Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए किन किन स्रोतों का अध्ययन किया गया। प्राकृतिक स्रोत में घनत्व, दाब, तापमान, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य का भी अध्ययन किया गया, जिसमें प्लैनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस और टाइडल हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस, इनको भी स्टडी किया गया। इसके बाद में प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप विज्ञान, ये भी स्रोत हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाने के लिए। बट इनमें से सबसे सटीक जानकारी जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मिलती है वह भूकंपीय लहरों की गति में अंतर जो हमें देखने को मिलता है उससे मिलती है। भूकंपों की लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 वृहत मंडलों क्रस्ट, मैंटल तथा अंतरम कोर में विभक्त किया जाता है। अंतरम को ही कोर कहते हैं। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर इन 3 प्रमुख मंडलों के उपविभाग किए गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि इन तीनों मंडलों में खासकर क्रस्ट की गहराई से संबंध में विद्वानों में मैतैक्य नहीं है, आपस में मतलब कोई सिमिलैरिटी मतलब नहीं है, परंतु इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अंतर्गत शोध परियोजना के परिणामों के अनुसार 30 किलोमीटर तथा अन्य स्रोतों के अनुसार 100 किलोमीटर बताई गई है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सबसे ऊपरी जो इसकी संरचना होती है वो क्रस्ट होती है, फिर मेंटल और फिर अंतरम कोर होती है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को भी 2 उपविभागों ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट में विभक्त किया जाता है, क्योंकि निचली क्रस्ट में पी लहर की गति ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। पी लहर मतलब प्राइमरी लहर। ऊपरी क्रस्ट में पी लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऊपरी क्रस्ट का जो घनत्व है वह 2.8 तथा निचली क्रस्ट का 3 है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, इसमें अपर क्रस्ट और लोअर जो क्रस्ट है उसको दिखाया गया है। प्रारंभ में इन दोनों उपमंडलों की संरचना में पर्याप्त अंतर बताया गया था, परंतु आधुनिक विवरणों के आधार पर दोनों की संरचना समान बताई जाती है। घनत्व में अंतर दाब के कारण हुआ है। ऊपरी क्रस्ट के खनिजों का निर्माण निचली क्रस्ट के खनिजों के निर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत कम दाब पर संपन्न हुआ है। अब बात करते हैं मेंटल की। मेंटल क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। निचले क्रस्ट में पी की 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़कर 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस तरह निचली क्रस्ट तथा ऊपरी क्रस्ट के मध्य एक असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी का सृजन होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम मोहरोविकिक द्वारा 1909 में की गई। अतः इसे मोहरोविकिक असंबद्धता या मोह असंबद्धता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो लेयर है या डिसकंटिन्यूटी है उसे क्या कहते हैं, तो मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मोह असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है, जिसके नीचे पृथ्वी का कोर प्रारंभ होता है। मेंटल की मोटाई पृथ्वी की समस्त अर्धव्यास
के आधे से कम है, परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन वॉल्यूम का 83% तथा द्रव्यमान मास का 68% भाग मेंटल में व्याप्त है। प्रारंभ में मेंटल को दो विभागों में विभक्त किया गया था। ऊपरी मेंटल मोहो असंबद्धता से 1000 किलोमीटर की गहराई तक तथा निचली मेंटल 1000 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक, परंतु इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स द्वारा अन्वेषण के विवरणों के आधार पर इसे निम्न भागों में विभक्त किया गया है। पहला, मोहो असंबद्धता से 200 किलोमीटर की गहराई का भाग। दूसरा, 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक का भाग। और तीसरा, 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक का भाग। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है। इस भाग को निम्न गति का मंडल जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं कोर के बारे में। अंतरम का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र, जो कि 6371 किलोमीटर तक है। मेंटल अंतरम सीमा को गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। इस सीमा या गुटेनबर्ग असंबद्धता के सहारे घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन आता है। नीचे जाने पर यह घनत्व 12 से 13 तथा केंद्र पर 13.6 हो जाता है। इस तरह अंतरम का घनत्व मेंटल के घनत्व से 2 गुना से अधिक है, परंतु इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% तथा समस्त द्रव्यमान का 32% ही है। ठीक है, तो यहाँ ये इसका जो आयतन है वो तो 16% है और इसका द्रव्यमान 32% है पृथ्वी के। अंतरम को 2 उप भागों में विभक्त किया जाता है, बाह्य अंतरम आउटर कोर तथा आंतरिक अंतरम इनर कोर। यह विभाजक सीमा 5150 किलोमीटर की गहराई पर निश्चित की गई है। इस तरह बाह्य अंतरम का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच है। इस मंडल में भूकंपीय एस लहर प्रविष्ट नहीं हो पाती, अतः इस मंडल को तरल अवस्था में होना चाहिए। 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक का भाग आंतरिक अंतरम के अंतर्गत आता है, जो ठोस अवस्था में है एवं घनत्व 13.6 है। पी लहर की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इस तरह से जो भूकंपीय तरंगे हैं, वेव्स हैं, उनके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया है। उनकी जो गति है और उसका भ्रमण पथ है, उसके आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका पता लगाया गया है। और इस डायग्राम को हम अच्छे से देख लें, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। धन्यवाद।